सुप्रभात दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप लोग सब कुशल होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो लोग पहली बार आए उनका दिल से स्वागत है, और जो लोग इस परिवार से पूर्व की भांति लगातार जुड़े हुए हैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है। आप सभी से एक निवेदन होगा कि अपने दोस्तों के पास इस लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमारा परिवार है इसके सदस्य और भी सके और हमारा परिवार यह विस्तृत सके, ताकि हम और आप अपनी जानकारियों को साझा कर सकें। ताकि मनोबल है वो और बढ़े, और हम अधिक से अधिक परिश्रम परिश्रम और मेहनत करें, ताकि आप लोग के लिए अच्छा से अच्छा जानकारी लेकर के आए और आप लोगों को बता सकें। आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होगा, क्यों? क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम एक नई चीज का ऐलान करें, यानी नई कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं, और वह कार्यक्रम है इंटरमीडिएट से संबंधित। यानी कि इससे पूर्व हम लोग जो भी वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे थे वो प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही थी, लेकिन आज की इस वीडियो से हम लोग इंटरमीडिएट की गणित जो है उसका अध्ययन करेंगे। तो प्रथम में हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 की तैयारी करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 2 के गणित का ध्यान करेंगे। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो हमारा चैनल है यह अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके, और अधिक से अधिक लोग इस जानकारी से अपने आप को अवगत करा सके और जानकारियां प्राप्त कर सके। इस अध्याय को शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए कुछ पंक्तियां हैं। वह पंक्ति यह है कि जो इंसान अपने समाज के आदर्श विचार यानी गुण को जीवन में अपनाते हुए उन्नति यानी प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, तो वह इंसान ही समाज का सदस्य कहलाने योग्य होता है, यानी वह समाज का सदस्य होता है। और जो व्यक्ति अपने समाज के आदर्शों को विचारों को नहीं अपनाता है, उनको छोड़ देता है, त्याग देता है, तो वह उस समाज का सदस्य नहीं होता है। और यह जो मैंने पंक्तियां भी बोली, यह हमारे जो नए अध्याय है यानी जो प्रारंभ हुई है उससे जुड़ी हुई है। आज हम लोग किसका कर रहे हैं? श्री गणेश इंटरमीडिएट का इंटरमीडिएट। ठीक, तो आज जो हम पढ़ेंगे वह होगा समुच्चय, जिसका अंग्रेजी होता है फेज। पहले बात आती है कि समुच्चय है क्या, आखिर इसका परिभाषा क्या होगा, कि समुच्चय किसे कहते हैं। तो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया एक पंक्ति कि वैसे व्यक्ति जो अपने समाज के आदर्श विचार को नहीं मानते हुए समाज के सदस्य नहीं कहलाते, ठीक इसी प्रकार यह समुच्चय है। कैसे? तो समुच्चय की परिभाषा जब देना है तो हम इस प्रकार दे सकते हैं: उचित और सत्यतापूर्ण परिभाषित, उचित और सत्यतापूर्ण परिभाषित वस्तुओं या प्रतीकों के समूह को समुच्चय कहते हैं। यानी कि वैसे वस्तु या प्रतीक जिनको इस प्रकार से परिभाषित किया गया कि वो सबके लिए सत्य हो, यानी कोई भी उसे बोले तो वह उसी बारे में बात करे, तो होता है समुच्चय। और अंग्रेजी में हम इसे बात करें तो वेल डिफाइंड collection of objects is called set. A well-defined collection of objects is called a set. That means कि जब हम किसी वस्तु और प्रतीक को समूह को सेट तभी कहेंगे जब वो अच्छी तरह से परिभाषित हो, यानी कि सबके लिए वह परिभाषा एक समान है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो मान लीजिए हम लोग प्राकृतिक संख्या को पढ़ते हैं, प्राकृतिक संख्या जिसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर। ठीक, अब नेचुरल नंबर की अगर परिभाषा किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए जो गणित को जानता हो, जो इस परिभाषा को जानता हो, तो क्या कहेगा कि वैसी संख्या जो एक से प्रारंभ होकर अनंत यानी गिनती तक जाए, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि इसके परिभाषा में चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए कि आप भारत के सबसे सुंदर व्यक्ति के नाम बताओ, तो हो सकता है वो व्यक्ति अपने माँ का नाम ले, अपने पिता का नाम ले, या अपने भाई का नाम ले। तो इसके अनुसार उनके जो सुंदर व्यक्तित्व की पहचान है वो बदलते जाएंगे।
तो यानी कि वैसा वस्तु और समूह का प्रतीक, जो प्रतीक का समूह जो अच्छी तरह से परिभाषित हो वह समुच्चय कहलाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे कि यह है, इसकी कोई भी परिभाषा देगा तो एक से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी यह अच्छी तरह से परिभाषित हो। अब अगर हम बात करें कि इस समुच्चय को किस प्रकार से सूचित किया जाता है इन सबकी, तो पहले हम तो परिभाषा लिखते हैं समुच्चय, जिसका अंग्रेजी में होता है सेट। उचित प्लस सत्यता, सत्यता को हम परिभाषित वस्तुओं प्लस प्रतीक के समूह को समुच्चय कहते हैं। ठीक, अब इसका जब अंग्रेजी में अगर डिफिनेशन देना हो तो लिखेंगे अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड और सेट। अब हम लोग बात करेंगे कि यह जो समुच्चय है इसे सूचित किस प्रकार से किया जाएगा, क्योंकि जो भी गणित में फॉर्मूलाएं होती है, परिभाषाएं होती है, उनको एक सिंबल के द्वारा सूचित किया जाता है। तो आप लोग इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसे सूचित किससे करेंगे वो समझना है। जो समुच्चय होता है वो अंग्रेजी के बड़े वर्णमाला के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम अब समुच्चय लेते हैं, ए, यह एक समुच्चय है जो प्राकृतिक संख्याओं का समूह है। प्राकृतिक संख्याओं का समूह, ठीक। तो जब समुच्चय को सूचित करने की बात है, डिनोट करने की, तो उसे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से सूचित किया जाता है। तो इसे लिखेंगे समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से सूचित यानी डिनोट किया जाता है। डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, एग्जाम्पल ए बी सी डॉट 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 ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब हम लोगों ने देख लिया क्या समुच्चय की परिभाषा और उसे किस प्रकार से सूचित किया जाए। अब बात आती है समुच्चय को तो देख लिए, अब इसके सदस्य को देखेंगे, इसके सदस्य को किस प्रकार विरोध किया जाता है और किस प्रकार से लिखा जाता है। जो समुच्चय के सदस्य होते हैं उनको जो है अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है। सामान्यतः जो होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से ही लिखा जाता है। मान लीजिए अब हमें क्या करना है,
सदस्यों को प्रदर्शित करने है। समुच्चय के सदस्य यानी एलिमेंट ऑफ स्टेट, इसे सूचित करना है। माना कि ये ए है, छोटा है, या समुच्चय समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक, तथा स्मॉल बी जो है वह समुच्चय बी का सदस्य है। क्या मैंने लिखा है? लेट स्मॉल a is the element of set A and B is a element of set B। अब हमें इसको प्रदर्शित करना है। अगर जब प्रश्न है तो इसको प्रदर्शित करना होगा तो थ्योरेटिकल फॉर्म होता है, इसमें किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, सूचित करेंगे। इसके लिखने के लिए A belongs to A, इस प्रकार से हमें प्रदर्शित करना चाहिए। यानी कि जो समुच्चय का सदस्य होता है उसे लेफ्ट साइड और समुच्चय के नाम को राइट साइड में लिखते हैं। और ये जो सिंबल होता है, अब इसे किस प्रकार से करते हैं पढ़ेंगे हम। ए बिलोंग्स टू ए, या पढ़ सकते हैं एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक। आप किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है कि बी को पढ़ना होगा तो वैसे ही पढ़ेंगे, बी बिलोंग्स टू सी या एलिमेंट बी बिलोंग्स टू सेट सी। अब अगर मान लीजिए ए जो है ए का सदस्य है, लेकिन ये बी को कैसे करेंगे, बी है और ए, क्या यह सही है? आप ही दिमाग लगाइए कि बी जो है ए का सदस्य नहीं है। क्या लिखा है? ये ए का सदस्य है, बी तो है बी का। यह जो हमने लिखा है, नोट किया है, यह गलत है। यह गलत है तो इसको क्या कहेंगे? कट। जब हम किसी भी मैथ में प्रक्रियाओं को हल करते हैं तो गलत होता है तो इसको काट देते हैं। मैंने इसे काट दिया। अब इसे कैसे पढ़ेंगे? जब इसे पढ़ने की बात आएगी तो पढ़ेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू ए। ये हुआ पहला तरीका। या इस प्रकार से पढ़ सकते एलिमेंट बी डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ये हुआ हमारा तरीका। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इनको समुच्चय में किस अक्षर से सूचित करें। मान लीजिए आपके पास ले रहे कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह को समुच्चय के रूप में प्रदर्शित करें, इसे किस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, तो इसके लिए हम जानकारी लेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कि जो संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, इन संख्याओं को जब समुच्चय में हम लोग को शामिल करना होगा, उनके समुच्चयों को बनाना होगा, तो आखिर उनको किस अक्षर से निरूपित करेंगे। मान लीजिए बाकी जो संख्याएं नहीं, मान लीजिए कि हमें बाकी संख्याओं के समुच्चय जैसे कि 2 4 5 8 सब मिली जुली है, तो उनको सूचित करने की किसी भी अक्षर का सहारा ले लेंगे। लेकिन स्पेशली अगर प्राकृतिक संख्या को सूचित करना हो, पूर्ण संख्याओं को सूचित करना हो, तो इनको सूचित करने के लिए किन अक्षरों का प्रयोग करते हैं, इसको हम लोग अब जानेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम कौन सी संख्या आती है, तो प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या जिसका अंग्रेजी होता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक। अगर इसे सूचित करने की बात हो तो हम इसे एन से सूचित करते हैं, जो कि बड़ा अच्छा नंबर है। दूसरे नंबर पर कौन सी संख्या है, पूर्ण संख्या।
जिसका अंग्रेजी होता है होल नंबर। अगर इसे सूचित करना, इसे किस संख्या से सूचित करें, तो हम इसे सूचित करेंगे डब्ल्यू से। थर्ड, जब थर्ड नंबर में बात है तो कौन सी संख्या थी, पूर्णांक संख्या। होल संख्या, पूर्णांक संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है इंटीजर नंबर। अब इसे किस अक्षर से सूचित करें, इंटीजर नंबर को जब हमें सूचित करना होगा तो इसे जेड से सूचित करते हैं। फोर्थ, अब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, जिसका अंग्रेजी होता है रेशनल नंबर। इसे अगर सूचित करना रेशनल नंबर को, तब हम इसे क्यू से सूचित करते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट, वास्तविक संख्या। अगर इस संख्या को सूचित करना हो और इसका अंग्रेजी होता है रियल नंबर, जिनके जब समुच्चय को सूचित करना होगा तो हम इसे अंग्रेजी अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर आर से सूचित करते हैं। हम लोगों ने इनके बारे में जान लिया कि इन संख्याओं को किस अक्षरों से सूचित करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि जो समुच्चय होते हैं उसको निरूपित किस प्रकार से, किन विधियों से किया जाता है। क्योंकि जब समुच्चय को निरूपित किया जाता है, इनको निरूपण करने के लिए यानी डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारी मेथड है, इसलिए उसके बारे में जानेंगे। समुच्चय निरूपण विधियां, और हम अंग्रेजी में इसको बात करेंगे, डिस्क्राइब द मेथड, डिस्क्राइबिंग मेथड ऑफ, यानी कि अब बात करें तो हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई और शेयर, यानी कि जो समुच्चय होते हैं उसे हम किस प्रकार से निरूपित करेंगे, उसे प्रदर्शित करेंगे। इसके निरूपण की जो विधियां होती है वो दो होती है। कितनी विधियां होती है, दो। पहला होता है फिर ड्यूलर फॉर्म, फिर ड्यूलर फॉर्म, यानी अगर हिंदी में बात करें तो समुच्चय निर्माण की विधि है, तो समुच्चय निर्माण प्रयोग। इसमें क्या होता है कि इसमें हम लोग जो समुच्चय में शामिल सदस्य होते हैं उनके गुणों को प्रदर्शित करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि समुच्चय के सदस्यों के गुण को प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, ना कि प्रत्येक सदस्यों को। अगर हम लोग बात करें तो इसे अंग्रेजी में कैसे समझेंगे, तो वी
Write yelling the property of element of or set in this form। मतलब कि इस प्रारूप में, इस रूप में हम लोग समुच्चय के सदस्यों के गुण को प्रदर्शित करते हैं। आप इसे कैसे प्रदर्शित करेंगे और इसको जब प्रदर्शित किए तो क्या बोला जाए, यानी कैसे पढ़ेंगे, तो इसे हम लोग जानेंगे। मान लीजिए कोई एक समूह ए, ठीक, और इसमें जो एलिमेंट है वो एक्स से स्विच किए गए, एक्स और एक्स रूप में है, तो आगे कितने सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी मतलब जब इसे पढ़ना हो तो एक्स सच दैट एक्स सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी। सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी करने का मतलब है कि जब यहाँ पर अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को लेंगे तो फिर यहाँ पर n लिखना होगा और इसे शामिल करना होगा। चलिए इसे एक उदाहरण के हम लोग माध्यम से समझेंगे। एग्जाम्पल हम लेंगे, मान लीजिए कोई समुच्चय हमारे पास जो ए है और वह है जो दो से बड़ा रहेंगे, यानी 3 4 डॉट 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 16 तक रहेंगे, ठीक। आपको ये तथ्य क्या प्रतीत हो रहा है? तो जैसे कि हमने प्रतीत हो रहा है कि यह जो समुच्चय है यह 3 से प्रारंभ हो रहा है और 16 तक जा रहा है, ठीक। ये ये हो सकता है कि प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है और इसमें कंडीशन क्या बन रहा है, यह जो समुच्चय वह 2 से अधिक वाले है और 17 से कम वाले। तो क्योंकि 2 से अधिक की संख्या है और 17 से कम वाले भी तथ्य शामिल है। जब हम इसे इस रूप में लिखेंगे स्टेट ग्लोबल फॉर्म में, तो लिखेंगे a is equal to x such that x belongs to n, n that means natural number, यानी कि प्राकृतिक संख्या, x such that x belongs to n and x is greater than 2 and less than 17। ये हो गया हमारा करो कौन की सेट बिल्डर फॉर्म। और जब भी समुच्चय को लिखा जाता है तो इस मजबूरी कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। इस बात को मैंने आपको बताना भूल गया था कि जब भी समुच्चय को लिखना हो तो सिर्फ ये जो मजबूरा कोष्ठक है उसके अंदर में हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि इसके दूसरे प्रवृत्ति, तो दूसरे प्रवृत्ति में किस प्रकार से लिखा जाता है। तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो आप लोग अपने दोस्तों के पास लिंक को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक परिवार में इस सदस्य को जोड़ें। अगला जो होगा हमारा दूसरा रोस्टर, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। अब इसमें क्या होता है, जो पिछला था सेट बिल्डर फॉर्म, उसमें क्या कर रहे थे कि प्रॉपर्टीज को लिखा थे। अब इसमें जस्ट उल्टा हो रहा है। मतलब क्या, क्योंकि अब पहले हम लोग हिंदी में देखेंगे, समुच्चय के सभी सदस्यों से को इस प्रारूप में लिखा जाता है, ना कि उनके गुण धर्म को। गुण धर्म का मतलब होता है प्रॉपर्टी। दैट मीन्स अगर अंग्रेजी में लोग बात करें तो वी राइट द एलिमेंट ऑफ a state which is separated by
कॉमा। मतलब कि इस प्रारूप में हम लोग क्या करते हैं कि समुच्चय के जो सदस्य होते हैं उनको मझोले कोष्ठक कहते हैं। दैट मीन्स A इज इक्वल टू 3 4 ... 60। जैसा कि पिछला हमारा एग्जाम्पल था 3 से 16, यही वो हमारा प्रारूप है जिसमें कि हम लोगों ने इसके गुण धर्म को लिखता है कि इसके सभी सदस्यों को लिखने का प्रयास किया। हमने नॉट आउट दिया यानी कि समझिए कि यह सदस्य इसमें है। तो अब देखिए यह परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है या नहीं। We write the element of a set। ये एलिमेंट्स हो गए which is separated by comma। ये कॉमा का सिग्नेचर है। अगर इसको हम लिख देते हैं एलिमेंट कॉमा, यानी कॉमा के द्वारा तीन और 4 के बीच में क्या है, कॉमा है। फिर 4 के बाद भी ये कॉमा है और 16 से पहले भी कॉमा है। यानी कि अगर कोई पूछे नहीं, हमसे कोई भी व्यक्ति पूछ ले, क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई पूछे तो प्रश्न को बताने में हिचक नहीं होनी चाहिए। अब कोई पूछ दे कि समुच्चय को हमें लिखना है, प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कितनी विधियों से समुच्चय को प्रदर्शित किया जाता है। हम कितने प्रकार के बताएंगे? 2। कौन कौन? पहला सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर यानी कि समुच्चय निर्माण। अब निर्माण की बात आती है तो मान लीजिए घर बनता है या इंसान का निर्माण होता है, तो इंसान के निर्माण यदि गुण धर्मों का आधार पर है। और आप समाज में कहीं जाइएगा तो कोई पूछेगा आपसे कि आपका गुण क्या है, आपके विचार क्या है, या आपकी शारीरिक लंबाई क्या है, यानी कि गुण के आधार पर किसी का भी निर्माण होता है। तो हम इस शीर्षक से ही समझ जाएंगे कि स्टेट बिल्डर यानी कि उसके गुण धर्मों की बात है। इसमें हम लोग समुच्चय के गुण को लिखते हैं। अब दूसरा जो आता है वोटर और टेबलर फॉर्म। दैट मीन्स अब बात जब आ गई गुण धर्मों की तो इसके विपरीत क्या होगा, उनके सदस्यों को शामिल करना है। यानी इसमें हम लोग इसके सदस्यों को शामिल करते हैं और इन सदस्यों को कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग समुच्चय है उनके कितने प्रकार हैं और समुच्चय से संबंधित बहुत सारे प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और अपने दोस्तों के पास इस चैनल के लिंक को शेयर करें। इस परिवार में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ें और हम सभी अपनी जानकारियों को साझा करें। धन्यवाद।